नमस्कार मित्रों। कल मैंने आपको बताया था कि मैं प्रतिभाशाली होते हुए भी कामयाब नहीं हो पाई। ऊपरी तौर पर चाहे मेरी गलती कहो या मेरे पास माहौल की कमी कहो, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और था। हम ईश्वर या देवी देवता नहीं है, बल्कि एक मानव है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में मानव एक अलग ही योनि है। मानव चाहे तो अपने प्रयासों से देवता बन सकता है और चाहे तो राक्षस या पशु बन सकता है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र आदि में कुछ अच्छी परंपराएं बनाई है। मानव देवी देवता बनकर पूरी दुनिया को तो नहीं दे सकता, लेकिन स्वयं अपने लिए, अपने परिवार और अपने समाज आदि के लिए तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। किसी भी मन भावन और अच्छे कार्य में रुकावट का कारण ऊपर से कुछ भी क्यों न हो, लेकिन भीतरी तौर पर एक ही कारण होता है, कर्म बंधन या तपोबल में कमी इसे कह सकते हैं। इसके कई रूप हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण या गुरु ऋण। हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं और कभी किसी परिवार या समाज के स्वस्थ बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं। सच मानिए, पहले के ज़माने और आज के ज़माने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग विज्ञान पर आधारित रीति रिवाजों को पहले मानते थे और आजकल नहीं मानते हैं, या मानते हैं तो भी अंधविश्वास की तरह मानते हैं। हमें पहले उन नियमों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है, फिर अपनी बुद्धि से सही गलत का फैसला करके अपनी क्षमतानुसार जीवन में उतारना है। ऐसा करके आप पाएंगे कि आपका जीवन सहज, सुंदर और क्रियाशील बन रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वैसे तो जब जागो तभी सवेरा है, लेकिन फिर भी जीवन की बात करें तो हमें छोटे बच्चों को विशेष रूप से सिखाना चाहिए। इसके लिए किशोर व बालिकाओं या नवयुवतियों की विशेष रूप से सही शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि यही गृह लक्ष्मी बनती है और भावी पीढ़ी को जन्म देने तथा उन्हें शिक्षित करने का कार्य इन्हीं का है। यही आगे चलकर माता के रूप में अपने नवजात शिशुओं की प्रथम गुरु बनती है। संतान को जन्म देना बड़ी बात है, लेकिन शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ और सुशिक्षित बनाकर प्रकृति को देना बहुत बड़ी बात है। ऐसा करके हम अपने ऊपर, सामने वाले जीव, परिवार, समाज व संपूर्ण प्रकृति पर उपकार कर रहे होते हैं। इतिहास साक्षी है कि तप के अभाव में बड़े बड़े देवी देवताओं और ऋषि मुनियों में भी भारी कमी दिखाई देती है। तप बढ़ने से छोटा सा बालक ध्रुव भी आकाशमंडल में अपना अलग व विशेष स्थान बना लेता है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि कलयुग समय के साथ बढ़ेगा तो उसमें मानव का मांस भी खरीदा जाएगा। हमारा तेज, आकार व क्षमताएं कम होंगी। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आश्चर्य होता है, मजाक उड़ाने का मन करता है, डर लगता है, लेकिन अभी ऐसा कलयुग आने में काफ़ी समय है। इसके लिए हमारा जागृत अवस्था में रहकर निरंतर तप बढ़ाने वाले कर्म करना जरूरी है। कलयुग या मृत्यु को आने से हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। इनका भी अपना एक निर्धारित समय है और ईश्वर ने ही इसे बनाकर इन कार्यों की इजाज़त दी है। लेकिन फिर भी अपने ज्ञान, बुद्धि व कर्म द्वारा हम मृत्यु व कलयुग के कष्टों को मिटा सकते हैं।